अज्ञान से ही सुख के बदले दुख दिखता है। जो आपने प्रश्न किया, प्रश्न खैर आपका नहीं है, एक चर्चा के लिए आपने प्रश्न उठा दिया। तो है सुख पर अज्ञान के कारण दुख दिखता है। तो बस वो महात्मा लोग दृष्टि दे देते हैं। कैसे देते हैं? कहते हैं कि पवित्र बने हुए अंतःकरण में ही ज्ञान सूर्य का उदय होता है और वह अज्ञान तिमिर का विलय करता है। दृष्टांत देते हैं, वायु द्वारा बादलों का आवरण दूर होता है तो उसमें छिपा हुआ सूर्य चमक उठता है, नया पैदा नहीं होता। वैसे ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण अलग होता है और अंतर में छुपा हुआ आत्मानंद का झरना फूट पड़ता है, नवीन उत्पन्न नहीं होता। वैसे महात्मा लोग, एक हमारे गणेशानंद जी करके, नहीं विष्णु आश्रम जी महाराज कहते थे कि ज्ञानी महात्मा के पास जिज्ञासु गया, तो बोला भाई हमारे पास कोई फ़ायदा तो है नहीं, तुम काय को आए? अरे महाराज क्या है ना, हमने तो इतना आपकी महिमा सुनी और आप है ना जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, आपकी हम सेवा करेंगे। बोले देखो सच्ची बात तेरे को बताता हूँ, हम जो पहले से मिटा हुआ है उसी को मिटाएंगे, और जो पहले तेरे पास पहले से ही है उसी को देंगे, कोई नया कुछ नहीं देंगे, है ना। ये तेरे को स्वीकार है तब तो सेवा करो। वो सोचने लगा जो पहले से मेरे पास है वो ये देंगे और जो मिटा हुआ है उसी को मिटाएंगे, और फिर कहते हैं कि अगर ये स्वीकार है तो सेवा करो। तो मैं काहे को इसको चढ़ने करूँ? वेदांती लोग ऐसे कह रहे कि पहले से ही तुम्हारा जो है आत्मा तुम हो ही हो, वैसे अज्ञान जो है उस अज्ञान को दूर करने के लिए बस सत्संग है। आज का पृष्ठ है क्या, वो अनिल वाला नहीं आ रहा है आज का? नहीं नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इम्पोर्टेंट डेट्स होती है ना, उसी में रहती है वृंदा। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो ये फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। 2 अक्टूबर का क्या क्या पेज था, हमको भी याद रहेगा। 2 अक्टूबर का मन एक बदमाश घोड़ा। तो परम पूज्य नारायण 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 नारायण, परम पूज्य महर्षि का एक ग्रंथ है साधना और ब्रह्मानुभूति, लिखवाए हुए लेख हैं उसमें। तो उन लिखवाए हुए लेखों में से आज का पृष्ठ है, लेख का नाम है दोष निवृत्ति के उपाय। तो उस लेख में से एक प्रसंग लिया है। लेख में महर्षि ने बहुत सारे जिज्ञासु ने प्रश्न किए हैं दोष की निवृत्ति के उपायों के बारे में। अंत में जाके ये प्रश्न है कि महाराज समर्पण तो एक ही बार होता है। जो महात्मा ने कहा कि अपना समर्पण करो, और है ना उस समर्पण में कुछ कमी हो तो बार बार समर्पण का संकल्प करो। तो एक प्रश्न उसके मन में आया कि भाई समर्पण तो एक ही बार होता है, यदि महात्मा जी कह रहे हैं कि बार बार समर्पण करो, तो वो एक प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है कि महाराज समर्पण तो एक ही बार होता है, फिर बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराने की क्या आवश्यकता है? जो आप ये कह रहे हो कि बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराना पड़ेगा, तो उसकी आवश्यकता क्या है? एक बार हम गए और जाके समर्पण कर दिया। आज हम वृंदा को कह रहे थे कि बिहारी जी को है ना प्रणाम कर लिया, और बिहारी जी ने स्वीकृति दे दी कि भाई ठीक है वृंदा अपना मौज करो, है ना। अब वृंदा को लगा कि बिहारी जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब मौज में रहेंगे। अब वहाँ पहुँची दिल्ली, किसी से कुछ खटपट हो गई, अब वो दुखी हो गई। तो दुखी हो गई तो बिहारी जी ने तो कहा था कि मौज में रहोगी, हम आशीर्वाद देते हैं, तो सोच रही कि मैं दुखी कैसे होगी। तो वृंदा की बात नहीं है, हम सब लोगों की बात है। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि इसके पहले यानी उसको जिज्ञासु को कहा कि बार बार समर्पण,
नहीं फिर वापस बिहार वापस अगली विजिट में फिर और वापस समर्पण। अरे तो पिछली बार कर दिया था, एक ही बार तो करना होता है। नहीं नहीं, समझाएंगे बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराने की क्या आवश्यकता है। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर महर्षि आज देंगे, ध्यान से सुनना। महात्मा यानी महर्षि कह रहे हैं, तेरी बात तो सच्ची है। क्या बात सच्ची है? कि समर्पण तो एक ही बार होता है। तो वो खुश हो गया कि देखो मैंने सच्ची बात करी है ना। महर्षि मतलब जो महात्मा जी बोल रहे थे वो गलत है, समर्पण केवल एक बार होता है, बात तो सच्ची है, परंतु हमने जो कहा वो भी गलत नहीं है। क्यों? परंतु समर्पण उस वस्तु का किया जाता है जो अपनी होती है, अर्थात अपने अधीन होती है, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसके समर्पण में कोई अड़चन नहीं है। यहाँ तक है ये जो वाक्य है ये यहाँ तक है। कहाँ तक है? कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसके समर्पण में कोई अड़चन नहीं है। चीज़ किसी और की थी, है ना, वो रख भी गया था। स्वामी जी मैं आऊँगा 1 साल बाद, उन्होंने सोचा क्या आएगा नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, श्याम जी आए थे, आते ही हैं, तो वो चीज़ हमने दे दी श्याम जी को। अब श्याम जी को नहीं पता है कि ये किसकी है, स्वामी जी ने दी है, स्वामी जी की होगी तभी तो देंगे। श्याम जी ले गए, तो चीज़ ख़त्म भी हो गई। 1 साल बाद आए, बोले महाराज वो हमारी चीज़, तो ये हमने गलत चीज़ का समर्पण किया। क्यों? महाराज जी कह रहे जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसके समर्पण में कोई अड़चन नहीं है। ये तो अड़चन आ गई ना, अभी 1 साल बाद ये मांग रहा है और कहाँ से देंगे हम। तो इसलिए उसी चीज़ को हम दे सकते हैं जिसमें कोई अड़चन नहीं है। तो यहाँ ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है ना, ये तो भले कोई कहे कि भाई वृंदा ये तुम्हारे कैसे हैं, है ना, तुमने कैसे समर्पण कर दिया हमको बिना पूछे। तो नहीं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। क्यों नहीं अड़चन है? अगर ये हमारे अधीन हैं, 2 बातें महर्षि ने बताई है। पहली बात, समर्पण उस वस्तु का किया जाता है जो अपनी होती है, अर्थात अपने अधीन होती है। तो अब पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं वृंदा को भाई तूने मन बुद्धि का कैसे समर्पण कर दिया? क्योंकि एक तो हमारे अधीन नहीं है ये मन बुद्धि। हमारा कहना, वृंदा ध्यान देना, जैसे मन को तूने कहा कि कल भी शायद मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सुबह जल्दी उठना है, मन थोड़ी मानता है, नहीं उठता है, हमारे अधीन कहाँ है। उसी चीज़ का समर्पण करना है जो हमारे अधीन है और जिसमें कोई अड़चन नहीं। तो अड़चनों वाला दूसरा जो है वो बहुत गौण है, मुख्य यही है, हमारे अधीन होना चाहिए। क्योंकि अड़चन तो कोई है ही नहीं। वो समझो श्याम जी आके कह दिया कि महर्षि ने ऐसा किया। महर्षि गृहस्थ थे, पत्नी थी, है ना, घर में परिवार था, बच्चे थे, माँ थी, और जाके कह दिया हमको संन्यास दे दो। घर वालों को किसी को पता ही नहीं। तो यहाँ तो बहुत बड़ी अड़चन है भाई। ये घर वाले जो हैं उनको पता लगेगा कि वो जाके संन्यास ले लिया, है ना, पत्नी है, कितनी दुखी हो जाएगी। माँ तो सचमुच में, है ना, माँ ने तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को कहा जाके कि आप जो है हाँ समझाओ। संन्यास के बाद थोड़ी समझाना होता है, फिर बाद में माँ को ही समझाना पड़ा। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की पुस्तक दे गया, 3 वॉल्यूम में आने वाली है। वो जो मोटा नैनो लेके घूमता है ना, बहुत दिनों के बाद आया, 10 महीने के बाद, तो संतोष करके उसका नाम है, तो दे गया पुस्तक। तो हनुमान प्रसाद जी ने फिर माँ को बहुत बढ़िया समझाया। पर यहाँ पर लगा कि अड़चन है, अड़चन नहीं है। पर समझो कि ऐसी कोई अड़चन, अपना भय हो, तो फिर उस चीज़ का समर्पण करने का हमको अधिकार नहीं है।
क्यों? क्योंकि खुद ही हमारे में भय है कि भाई ऐसा है कि संन्यास ले लें और फिर कुछ है ना अड़चन आ जाए, और तो इसलिए वो अड़चन वाला गौण है। मुख्य बात यह है कि अधीन है कि नहीं। यहाँ तो अधीन ही नहीं है, न मन अपने अधीन है, न बुद्धि अपने अधीन है, न शरीर अपने अधीन है ना। शरीर को कहते हैं स्वस्थ रहो, रख लो स्वस्थ शरीर को, नहीं रहता। तो कोई भी चीज़ तो अधीन नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसलिए इसको बार बार समर्पण करना पड़ेगा। परंतु यहाँ तो जिसका समर्पण करना है वह हमारे अधीन नहीं है। क्यों महर्षि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनो, हमारी इंद्रियां उच्छृंखल है, यानी इंद्रियां हैं। अब देखिए, कल वो दोपहर को ककड़ी काट रहा था रामकिशन। हम 3:30 बजे वहाँ जाते हैं, 3:30 से 4:30 महर्षि का सुनते हैं। तो 4:30 के बाद में कठोपनिषद का यानी अपना है स्वाध्याय। तो 3:30 बजे जल पीने गए तो ककड़ी काट रहा था। तो हमको लगा थोड़ा सा बीच में गैप रहता है। हमने उसको कहा 7-8 मिनट के बाद उतना गैप रहता ही है, लोग भी धीरे धीरे आते हैं। एक पूरा ख़त्म होता है, दूसरा इमीडिएटली चालू नहीं करते, 10 मिनट का गैप दे देते हैं। तो यानी विषयों में कितना ज़बरदस्त आकर्षण है। आप लोगों की बात छोड़िए, हम अपनी बात सुना रहे हैं कि वो ककड़ी काट रहा था और हमारे मन में आ रहा था कि ककड़ी खा ले। वो देखने में इतना बढ़िया लग रही थी, है ना। तो हालांकि हमने खाई नहीं, अपने को रोका। इंद्रियां उच्छृंखल हैं का अर्थ क्या है कि हमेशा ये लोग माताएं हैं, जाती हैं किचन में काम करती हैं, है ना, इधर भी खाने की चीज़ है, इधर भी खाने की चीज़ है। शाम जी को तो फिर भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिया उच्छृंखल है। वही तो मैं समझा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि खाली शाम जी खाते, ये लोग नहीं खाते, यही मैंने कहा इंद्रिया उच्छृंखल हम अपना दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए सामान्य लोगों की बात तो छोड़ो। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ऐसी जो वस्तु हमारे अधीन ही नहीं है। अब मन की बात, मन तो और ज़बरदस्त है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? मन मनमानी करता रहता है। इसलिए एक महात्मा का नाम ही मनमानी है। वाला कैसे वो समझ जाएंगे, सत्संग चल रहा है। तो कह रहे हैं कि मन मनमानी करता है। एक मनमानी आते हैं ना, मनमानी आते हैं। मनमानी नाम है या क्या नाम है? मनवाणी। अच्छा, मन और वाणी, मनवाणी, मनमानी करता रहता है। हमारी बुद्धि अनेक मुखी है। चलो अच्छा, इंद्रियां उच्छृंखल हम मान लेते हैं, मन मनमानी करता है ये भी मान लेते हैं। हमारी बुद्धि तो महर्षि ठीक है। बोले नहीं, बुद्धि भी जो है उसमें एक निश्चय कहाँ है, अनेक मुखी है। अनेक मुखी है का क्या मतलब? कभी सोचते कि अध्यात्म का ही ठीक है, कभी सोचते कि नहीं छोड़ो अध्यात्म, संसार ही ठीक है ना। ये अनेक मुखी है। तो ये शब्द है ना, ऐसे वो समझाने पड़ते हैं ना। और हम क्या हैं? चलो बुद्धि को छोड़ो, मन को छोड़ो, इंद्रियों को छोड़ो, हम तो ठीक है ना। हम का मतलब ईगो, अहंकार, मैं। बोले हम ठीक है ना। बोले कि हम क्या हैं, इस बात का हमें पता नहीं है। हम ठीक हैं वो तो तब कहें जब पहले पता लगे कि हम क्या हैं। क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि तुम परमात्मा हो, है ना, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम ईश्वर के अंश हो। हमको लगता है हम तो जीव हैं, है ना, हम तो कर्ता भोगता है, पापी पुण्यात्मा है, सुखी दुखी है ना, आवागमन के चक्कर में पड़े हैं, परिचिन्न हैं। हमारी कंसेप्ट कुछ अलग है, शास्त्र कुछ अलग बोल रहे हैं, गुरु कुछ अलग बोल रहे हैं। तो हम क्या हैं इसका भी तो अभी निर्णय नहीं हुआ। ये भी निर्णय हो जाता तब भी बहुत बढ़िया बात थी। तो कुछ भी हमारे अधीन नहीं है। न हम अपने को जान रहे हैं, न हमारा मन अपने अधीन है, न बुद्धि अधीन है, न इंद्रियां अधीन है। फिर इनका यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनका समर्पण कैसे किया जा सकता है? ये अपने हाथ में तो है नहीं कि जब चाहा दूसरे को दे दिया। भाई रुमाल मुझे देनी है तो वो तो मैं दे सकता हूँ, है ना। और ये मन बुद्धि जो है वो मेरे हाथ में कहाँ है, अधीन ही नहीं है। वह इनको वश में कर लेने के बाद होता है।
यानी ये जो देने की बात है वो कब कही जाती है? हाँ, अब आप दे दो। तो वश में जिसने कर लिया उसका समर्पण महात्मा बिहारी जी स्वीकार करते हैं। तो हम लोगों का तो वश में नहीं है, तो हम तो जाके करते हैं समर्पण। उसी के लिए महाराज श्री कह रहे हैं कि बार बार करना पड़ेगा। अभी अगले पैराग्राफ में समझाएंगे, क्योंकि उसका प्रश्न ये था कि समर्पण तो एक ही बार होता है, फिर बार बार समर्पण के संकल्प को दोहराने की क्या आवश्यकता है? तो बार बार इसीलिए दोहराने की आवश्यकता है कि दो बातें हैं। क्या? कि या तो तुम वश में कर लो और समर्पण कर दो, ठाकुर जी ले लेंगे, और या फिर ऐसा है कि ठाकुर जी एक काम कर सकते हैं। वो सबके लिए तो नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे वो भी हमको नहीं पता है, पर वो करते हैं। किसी के लिए किया था क्या? हाँ, रुक्मिणी के लिए किया था। ठाकुर जी खुद छीन ले गए। अब वो ठाकुर जी ने बलात्कार से ले लिया हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को, हमको ही ले लिया, वो तो बन जाएगा। वो सबके लिए करते नहीं। रुक्मिणी के लिए कहाँ किया? बोले कि रुक्मिणी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि ठाकुर जी ही हमारे पति हैं, और इधर इसने भाई ने कह दिया कि मैं शिशुपाल से शादी करनी पड़ेगी। बारात आ गई, फलाना ढिकाना सब आप लोगों ने सुन रखा है। और इधर क्या हुआ कि ब्राह्मण को भेज दिया रुक्मिणी ने। तो रुक्मिणी गुजरात के संस्कार है ना, इसलिए वो बहन शब्द आ गए। तो रुक्मिणी ने ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण ने सब बात बताई, ठाकुर जी पहुंच गए, है ना। रुक्मिणी ने ये भी बता दिया कि आप हमको कहाँ से ले लेंगे। रुक्मिणी को पता था, क्योंकि उसका प्रेम था ना। ठाकुर जी पहुंच गए, जो रुक्मिणी ने बताया था। मंदिर में गई वो पूजा करने, है ना। उधर सब सेना वेना लगी हुई थी। ठाकुर जी अपना रथ लेके पहुंच गए और रुक्मिणी को, है ना, रथ में बैठा लिया। तो अपहरण करना भी ठाकुर जी को आता है, और वो कब अपहरण करेंगे? जब हमारा इतना ज़बरदस्त प्रेम हो जाएगा उनके प्रति कि हम अब उनके बिना उन्होंने साफ लिख दिया रुक्मिणी ने कि अब जो है ये शरीर में कितना भी जन्म इसको लेना पड़े, अब ये आपका हो गया। अब ये आपका काम है कि इसको कोई भेड़िया गीदड़ वगैरह, यानी ये शेर का शिकार है, भगवान शेर है ना। तो ये आपका ये है, रुक्मिणी कह रही है। अब इसको ये भेड़िया लोग ले ले हुए, तो उसमें आपकी हिटी है, यानी आप हमको वर्ण नहीं कर पाए, हमने तो आपका वर्ण कर लिया, हम तो अब किसी के साथ नहीं जाएंगे। ठाकुर जी समझ गए उसका प्रेम, ऐसा प्रेम है ना जैसे मीरा का था। उनके लिए भगवान ये भी करते हैं, अपहरण भी करते हैं। पर चूँकि अब ये बहुत एक्सेप्शन है, बहुत मतलब दुर्लभ वस्तु है, इसलिए महाराज जी को आगे कहना पड़ रहा है कि जब तक ये हमारे अधीन नहीं है, कौन? इंद्रियां, मन, बुद्धि, और हम समर्पण करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, अधीन तो नहीं है, पर हम चाहते हैं कि भाई अब ये बहुत इन्होंने परेशान कर रखा है हमको, अब ये ठाकुर जी ले ले तो बढ़िया है। तो महाराज जी कह रहे हैं तब तक प्रतिदिन नहीं, प्रति क्षण इन्हें भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। यानी ये साधना जो है अध्यात्म की, ये कोई हंसी खेल नहीं है। भाई दिन में सुबह एक बार अपना ठाकुर जी के पास बैठे, अपना समर्पण कर दिया। बोले नहीं, प्रतिदिन नहीं, जब तक ये अधीन नहीं है, प्रतिक्षण, यानी निरंतर हमको याद रखना है कि ये हमारे नहीं है, हमने ठाकुर जी को सुना। अभी आगे बताएंगे, क्योंकि अगर हमने समझो दिन में एक बार भी समर्पित कर दिया और फिर दिन में हम अपना इसको अपना मान के चल रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ी झूठ बोल रहे हैं ठाकुर जी को। महाराज जी समझाएंगे, कह रहे हैं कि प्रतिक्षण इन्हें भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। जब जब इनके प्रति ममता हो, अहंकार हो, तभी सोचना चाहिए अरे ये तो प्रभु के हैं। यानी मैंने तो गई थी, वृंदावन गई थी और मैंने बिहारी जी को समर्पित कर दिया, अभी वापस ही ममता क्यों आ गई? मेरा शरीर है ना, तो आ गई तो फिर वापस, है ना, बिहारी जी को वहीं दिल्ली में बैठ के याद करो कि भाई ये तो आपका है।
तो कह रहे हैं कि जब जब इनके प्रति ममता हो, अहंकार हो, तभी सोचना चाहिए कि ये तो प्रभु के हैं, हम एक बार दे चुके हैं, इन्हें मैं प्रभु को समर्पित कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, फिर ये मेरे हैं, ऐसा भाव क्यों हुआ? तुरंत उस भाव को मिटा देना चाहिए। बोले महाराज ऐसा तो होगा ही, है ना, ऐसे तुरंत कैसे मिटेगा? सुनो, हम संसार में सच्चा बनने का दावा करते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं कि हम सत्यवादी हैं, अपने को सत्यवादी कहलाते हैं, परंतु भगवान के सामने रोज झूठ बोलते हैं। महाराज हमने कहाँ झूठ बोला? अरे ये झूठ बोलना हो गया क्या कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, हमारी सब वस्तुएं तुम्हारी हैं, ये बोल तो दिया हमने, और फिर बाद में दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? अपनी मान के। कितनी लज्जा और दुख की बात है क्या कि जब अपनेपन का भाव उठे तभी अंतःस्थल में घोर दुख होना चाहिए और तुरंत सब कुछ भगवान के चरणों पर चढ़ा देना चाहिए। लज्जा और दुख की बात क्या है कि हम सत्यवादी, सच्चा बनने का दावा करते हैं, सत्यवादी कहलाते हैं, और प्रभु को कहकर भी कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, हमारी सब वस्तुएं तुम्हारी है, और बाद में फिर से हम उसको अपनी मानने लगते हैं और अपनी मान के और पूरा व्यवहार चला रहे हैं। कृष्ण सेंटर में, कृष्ण वो आया था वृंदा, हिमांशु इनका पुत्र, यहाँ सत्संग हुई थी, मार्कोनी अवार्ड विनर, इन्हीं के चिरंजीवी। तो हमने कहा कुछ सुनाओ तुम। उसको उनमें इतना सत्संग करता है, अभी तो टीचिंग भी करता है। तो हरिवंश थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हरिवंश दास ने बताया कि कोई भी घटना हो सेंटर में कृष्ण करो, यानी उसको भूलना नहीं है। वही महर्षि बता रहे हैं कि जब अपनेपन का भाव उठे तभी अंतःस्थल में घोर दुख होना चाहिए और तुरंत सब कुछ भगवान के चरणों पर चढ़ा देना चाहिए। यानी अपनेपन का भाव उठा, यही दुख है। दुख अंतःस्थल में किसका होना चाहिए कि अपनेपन का भाव क्यों उठा? वो ठाकुर जी का है, मेरा शरीर है, ऐसा क्यों है ना। सुनीता और प्रदीप जब पहली बार आए थे तब बेटा बेटी साथ में नहीं थे। क्षितिज तो शायद रोम में था, इटली में था, और रिदम तो पहली बार आई अभी लास्ट विजिट में। तो विशाल लेके आया था दोनों को। तो कुछ अपनी बात उन्होंने हमको बताई कि किस चीज़ का कभी कभी कष्ट होता है। तो हमको याद है हमने उनको बताया था कि इसमें कष्ट नाम की कोई बात है ही नहीं। तुम जब तक इसको, पुत्र को, पुत्री को ये हमारे हैं मानोगे, है ना, तब तक ये कष्ट नहीं मिटेगा। ये ठाकुर जी के हैं, वो समर्पित अपने को रिदम और क्षितिज करें या न करें, है ना, हमको ये समर्पण करना है कि ये हमारे नहीं हैं, ये ठाकुर जी के हैं। वो अपना समर्पण वो करेंगे, वो उनकी लाइफ है। पर हम जो इनको अपना माने हुए बैठे हैं, उसी में दुख का बीज है। उनका मानो, उनका मान के अब कोई भी उनके जीवन में चीज़ हो रही है उनको गाइड कर दो, पर वो दुख नहीं होगा क्योंकि वो ठाकुर जी के हैं, है ना, वो सदगुरु के हैं। हमने समर्पित कर दिया। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जब अपनेपन का भाव उठे तभी अंतःस्थल में घोर दुख होना चाहिए। क्यों हम खुशी को अपनी मान रहे हैं? खुशी यानी कमल की बेटी, है ना। क्यों हम हम ये नहीं कह रहे कि वृंदाधीश को अपना नहीं मानो, पर वो ठाकुर जी के मानना और बड़ी चीज़ हो गई। अपना तो हम चाहेंगे तब भी ये नहीं मिटा सकते कि ये हमारे नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा। पर हमने जब मन में ये सोच लिया कि भाई वो ठाकुर जी के पहले हैं, हमारे तो बाद में हैं, है ना, ये भाव आए बिना ये गृहस्थ वाला दुख, जो आज बहुत बढ़िया प्रश्न था श्याम जी का, है ना, मिटाने के सब सूत्र यही हैं, पर प्रैक्टिस तो हमको करनी पड़ेगी ना। इसमें श्याम जी, ये संत लोगों ने समझाया है कि बुद्धि में इसका जब तक दृढ़ संस्कार नहीं बनेगा तब तक ये बातें तो सुनोगे और जाके बस तुरंत उड़ जाएंगी। जैसे ही गृहस्थ में, है ना,
जैसे ही अपना सुख सदन में पाँव अंदर रखा, सुख सदन उनका नाम है, उसका घर का नाम तो अच्छा दिया हुआ है, पर वो नाम तभी सार्थक है जब वहाँ के प्राणी हमको हमेशा, है ना, चेयरफुल यानी बनावटी नहीं, हृदय में है। श्याम जी का तो हमेशा हृदय में हम देखते हैं, है ना, कोई कैसी भी सिचुएशन हो टेंशन वाली, उसको, है ना, बहुत लाइट कर देते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा है, इनकी प्रशंसा नहीं है, गुरुओं की कृपा है। यही आर्ट आनी चाहिए। पहली सिचुएशन बहुत सीरियस है, फिर अपने ही आके बैठ के रोने लगे तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? इसे सत्संग का फायदा क्या हुआ? सत्संग का तो सत्संगी तो वही है, आया ना, सत्संग तुम्हारा व्यापार में घाटा नहीं रोकेगा, ये सब नहीं रोकेगा, पर तुम विचलित नहीं होगे। सत्संग का जो लाभ है वो तो यही है, विचलित नहीं होना। तो विचलित नहीं होने का तरीका, वही मैं प्रदीप और उसको सुनीता को समझा रहा था, क्योंकि वो पूरा मैंने सुना उनकी बात, तो मुझे समझ में आई कि ये बात कुछ नहीं है। जब तक कि हम, ये हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, तब तक वो नहीं उसका है, ठाकुर जी का है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, है ना, ठाकुर जी जैसे हमको समझ दे रहे हैं, जैसे हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उतना ही तो कर सकते हैं। देखा तुमने बीज का इंदा तो खैर बहुत ही ओबीडियंट है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी का मतलब, जैसे और बच्चे हैं तो कितनी शिकायतें आती है तुम्हारे पास, एक ज्योतिषी है ना, तो सब लेके यही शिकायतें आती है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे बिल्कुल अब काबू से बाहर है। उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, इसके संस्कार अच्छे हैं। तो तेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यानी तेरे पे कृपा है, ठाकुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, बिहारी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बिहारी जी ने बड़ी कृपा कर रखी है तेरे पे। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास एक बदमाश घोड़ा है, क्योंकि ऐसी बात समझ में नहीं आएगी ना, ये जो अध्यात्म की बात है इतनी सरल नहीं होती, तो इसलिए महाराज से एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बदमाश घोड़ा है, आज का वो शीर्षक ही ये, मन एक बदमाश घोड़ा। तो मन के ऊपर तो बाद में लगाएंगे, पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो बदमाश घोड़ा जो है वो तो तुम्हारा है, वो एक हमारे इलेक्ट्रिशियन है, तो उसको कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया तो हमने कहा कि कोई पागल कुत्ता था क्या, मतलब जो गलियों के होते हैं? बोले नहीं महाराज, फालतू कुत्ता था। फालतू कुत्ता है, उसका खुद का नहीं, वो तो इलेक्ट्रिशियन है, तो किसी के यहाँ काम करने गया। किसके यहाँ काम करने गया? आप जानते हो उनको, पीयूष जी। अच्छा, हाँ, पीयूष जी के घर बेचारा काम करने गया, तो उनके पालतू कुत्ते ने काट लिया उसको, इलेक्ट्रिशियन। तो कहने का मतलब ये जो है ये बदमाश है। घोड़ा तो है हमारा, पर बदमाश है। अब पालतू कुत्ते को कम से कम आया है बेचारा इलेक्ट्रिशियन काम करने के लिए, है ना, उसको तो नहीं काटना चाहिए था। अच्छा चलो हमने बेच दिया, ये बदमाश है तो इसको बेचो, है ना, लोगों को काट लेता है, तो उसे तुमने किसी को दान कर दिया, है ना, या बेच दिया। वह घोड़ा अपने नए मालिक के घर नहीं रहता, बार बार तुम्हारे पास भाग आता है। महाराज कह रहे हैं अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम उसे अपना मानकर उस पर सवारी करोगे या आते ही नए मालिक के पास पहुंचा दो। अरे भाई, जब तुमने दान कर दिया या बेच दिया तो अब तो वो तुम्हारा है ही नहीं ना। तो महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी साधुता इसी में है कि उस घोड़े के साथ तनिक भी ममता होना बेईमानी समझकर उसे तुरंत उसके नए मालिक के पास पहुंचा दो। जब हमने बिहारी जी को दे दिया, है ना, अब चलो बिहारी जी ने कह दिया कि अब तुम इसको ले लो, दिल्ली जाओगी तो मन बुद्धि तो तेरे को चाहिए, है ना, उसी से तो काम करोगी। तो मन बुद्धि बिहारी जी ने दे दी आशीर्वाद देके, पर अब वहाँ उससे काम लेवे इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, तो मेरे हैं मान के तो नहीं लेना चाहिए ना, उन्हीं के हैं, इसलिए बार बार समर्पण करना पड़ रहा है। तो वो क्योंकि वो बदमाश है ना, तो वो अभी ये घोड़ा जो है बिहारी जी ने तो हमको कृपा करके कह दिया कि इसको रखो, पर वो घोड़ा कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा ही हूँ, और हम भी कहते हैं हाँ तुम हमारे ही हो। ये गलत हो गया, यहाँ बेईमानी हो गई। भाई बिहारी जी को हमने दे दिया तो अब हम क्यों कहते हैं कि मेरा है? तो उस घोड़े के साथ तनिक भी ममता होना बेईमानी समझकर
उसे तुरंत उसके नए मालिक के पास पहुंचा दो, है ना। मन को कहना पड़ेगा कि तुम बिहारी जी को, तुमको अब, है ना, ये मनमानी नहीं चलेगी। अब बिल्कुल ऐसा ही हमको करना है जैसा टीचर ने कहा है, जैसा मनोज कह रहे हैं, जैसा मोहिनी कह रही है, जैसा अंकल जी कह रहे हैं, है ना। तब जाके अपने में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि अब वृंदावन आने लगी ना, तो अब तुम फंस गई। वृंदावन नहीं आती थी तब तक बढ़िया था। ये ठाकुर बहुत बदमाश। तो वह जब तक तुम्हारे पास आए, मतलब महर्षि कह रहे हैं जिस बदमाश घोड़े को बेच दिया वो जब तक तुम्हारे पास आवे अपने नए मालिक से हिलमिल न जाए। अब देखना, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं महर्षि, यानी बिहारी जी से उसका प्यार हो जाए। नए मालिक से हिलमिल गया ना, अब तो बस वो बिहारी जी वहाँ दिल्ली में भी बैठी है तो बस बिहारी जी का ही आनंद आ रहा है, बिहारी जी की बातें याद आ रही। ये जो प्यार हो जाए तब तो फिर अपना काम बन गया। बोले कि नहीं, ऐसा तो अभी प्यार हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो बोले तब तक बार बार उसके पास पहुँचा तो ये बहुत यानी सरल करके महाराज से समझा रहे हैं, है ना, कि ये आज का पृष्ठ वृंदा जैसे स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है, पर करने में डिफिकल्ट है, समझने में डिफिकल्ट नहीं है। करने में क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है। ये बिहारी जी से हिलमिलना नहीं जान, क्योंकि बिहारी जी का क्या है, बिहारी जी के बहुत ही विचित्र तरीके हैं। एक चतुर्वेदी करके हमारे पास बाद में यहाँ भी आए, पहले तो पत्र लिखा, तो बोले महाराज अगर ये ठाकुर जी हमको इतना कष्ट देते हैं, इतना ये सब आप कहते हो कि ठाकुर जी सब दे रहे हैं, है ना, उसमें तुम्हारा कल्याण है, तो हमको ठाकुर जी का भजन नहीं करना है। अरे हमने कहा ऐसे क्यों कहते हो? बोले कि हम भजन करते हैं तो सुख के लिए करते हैं कि कष्ट के लिए? हमने कहा ठीक है, पर अब जैसे बच्चा है तो बच्चा अपना स्नान वान नहीं करता, तो न्यूली बॉर्न बेबी है, तो न्यूली बॉर्न बेबी को जो माँ उसको रगड़ रही है तो वो तो रोएगी ना। तो क्या माँ कोई कसाई थोड़ी है? पर माँ क्यों रगड़ रही है? वो रो रहा है तब भी रगड़ रही है, क्योंकि ये एकदम स्वच्छ हो जाएगा तो बाद में फिर उसको एकदम साफ करके और सुला देगी, है ना, पाउडर वाउडर लगा के, फिर उसको देखो क्या मस्ती में, है ना। तो वो मस्ती उसको कब आई? जब उसको अच्छी तरह से उसकी सफाई हुई। तो भगवान जो कष्ट देते हैं वो हमारे हित के लिए, पर हम उसको समझते ही नहीं। हम कहते हैं कि वो कह रहा है वो चतुर्वेदी कि महाराज हमको भजन नहीं करना अगर इस प्रकार कष्ट देवे। तो ऐसा नहीं है, भगवान की हर क्रिया में प्यार है। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो यह मन भी बदमाश घोड़े से कम नहीं है। समर्पण कर दो इसको भगवान के चरण कमलों पर, इसे और कहीं जाने ही मत दो। अब जो आज के पृष्ठ का जो सबसे उत्तम वाक्य है वो महर्षि कहने जा रहे हैं। भगवान के चरण भी इतने रसीले हैं कि एक बार वहाँ का रस जिस मन को प्राप्त हो जाता है वह फिर वहाँ से हटता ही नहीं। ये जो वाक्य है ना, वो तो जिन लोगों ने उस रस को पाया है ना, वही जानते हैं। उस रस के लिए बहुत बड़ी जर्नी हम लोगों को अभी करनी है, क्योंकि अभी तो हमको संसार में रस मिल रहा है ना। संसार का रस जब तक मिल रहा है हम लोगों को, है ना, तब तक अभी हमारी यात्रा, यानी जैसे हमको ईस्ट में जाना है और हम वेस्ट में चल रहे हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन में हम कब पहुंचेंगे? उल्टी यात्रा कर रहे हैं ना हम। ईस्ट में हमारा डेस्टिनेशन है, पटना से किसी को गंगोत्री जाना है और वो गंगा सागर की ओर चल रहा है, तो गंगोत्री कब पहुंचेगा? वो तो उल्टा जा रहा है ना, गंगा सागर मतलब उल्टी डायरेक्शन में है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भगवान के चरण भी इतने रसीले हैं कि एक बार वहाँ गए ना, जितने कदम हमारे इधर आएंगे उतना उतना हमको इसका अनुभव होगा। ये सचमुच में इतने रसीले हैं कि हम लोगों को तो थोड़ा सा रस मिल रहा है और उसी में लगता है कि यहाँ से हटे ही नहीं। और फिर जाके कुछ हमारे ऐसे प्रारब्ध कहो, है ना, कुछ हमारे ऐसे कर्म कहो, कुछ हमारी ऐसी व्यवस्था कहो, मन इंद्रियाँ और शरीर और ये बुद्धि की, कि बस वो, है ना, हमको बार बार वहीं खींच के ले जाती है, फिर हम वहीं दुखी हो जाते हैं।
तो ठाकुर जी तो हमको बुला रहे हैं, आ जाओ हम तुमको रस देंगे, पर वो व्यक्ति जो है इतना उसका अभ्यस्त हो गया ना अपने जो कर रहा है, तो उस करने में जो अभ्यस्तता है वो ठीक है, पर मन का जो असली प्रेम है वो ठाकुर जी के साथ अगर बना रहेगा, है ना, तो समय पर ठाकुर जी फिर अपने पास रख लेंगे। तो ऐसा मनोज को हमने इस बार कहा कि तुम्हारा संकल्प था महीने में एक बार आने का, अच्छा इस बार इसके पास कोई बहाना भी नहीं है कि भाई फलाना बीमार था या ये था या वो था, है ना।